बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा रॉय, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। आज के टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको लाहौर से एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हमज़ा शहबाज के साथ इज़हार यकजहती किया गया है। नून लीग को बड़ा गुस्सा आ गया। हमज़ा शहबाज के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है और उस इज़हार यकजहती की एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि हमज़ा शहबाज के साथ ये किस तरह इज़हार यकजहती किया जा रहा है। ये आपने वीडियो देखी, हमज़ा शहबाज के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है और मैं इस वक्त पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया से कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहूँगा, पाकिस्तान की आर्मी से कहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहूँगा, पाकिस्तान की मीडिया से कहूँगा कि अब नून लीग से हमें डरना चाहिए। हम सबको डरना चाहिए कि यानी ये इतने ख़तरनाक तरीके से ये इज़हार यकजहती कर रहे हैं और ये बड़े ख़तरनाक हो गए हैं। इस वीडियो से ये साबित भी होता है कि नून लीग बड़ी ख़तरनाक हो गई है और इस तरह अब हमज़ा शहबाज के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है। और पाकिस्तान में आज से पहले इस तरह का कोई इज़हार यकजहती नहीं किया गया। तो अब सबको डरना चाहिए नून लीग से। नून लीग बड़ी ख़तरनाक हो गई है। अब आगे अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो नून लीग और उनके ग्रुप के लोग, यानी जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनके, या जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो नून लीग की हिमायत करते हैं, वो कल से एक बात कर रहे थे कि जब कासम सूरी ने रूलिंग दी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो केस चला था, तो वहाँ पर पीटीआई ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि कासम सूरी की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पार्लिमान की कार्रवाई में मदाखलत का हक़ नहीं है। तो ये उस वक्त वो ये बात कर रहे थे पीटीआई वाले। तो अब किस बुनियाद पर, जब दोस्त मज़ारी ने ये रूलिंग दी है, तो किस बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत चली गई है और किस बुनियाद पर, क्या जवाज़ है उनके पास कि वो अदालत को ये कहे कि अदालत इस केस को सुने और इस रूलिंग को गैर कानूनी करार दे। और आज नून लीग और उनके ग्रुप के वही लोग ये बात कर रहे हैं कि जब कासम सूरी को अदालत में तलब नहीं किया गया था, तो आज दोस्त मज़ारी को अदालत में तलब क्यों किया जा रहा है। तो ये एक वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो हकीकत से भागना चाहते हैं। कासम सूरी ने जब ईवान में एक ख़त लहराया था और उस ख़त में धमकी थी, उस ख़त में पाकिस्तान को धमकी दी गई थी। वो एक धमकी आमेज़ ख़त उन्होंने लहराया था और उस ख़त को बुनियाद बनाकर उन्होंने रूलिंग दी थी। और क्योंकि कासम सूरी एक मुहिब वतन इंसान है, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, मुहिब वतन शहरी हैं, तो उनकी गैरत ने गवारा नहीं किया कि पाकिस्तान को कोई इस तरह धमकी दे। और उस धमकी को तमाम अस्करी इदारों ने भी तस्लीम किया कि वाकई पाकिस्तान को धमकी दी गई। यानी अस्करी इदारों ने भी उस धमकी से इनकार नहीं किया, साजिश से इनकार किया गया, मदाखलत को तस्लीम किया गया, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को जो धमकी दी गई थी उससे किसी ने इनकार नहीं किया। पाकिस्तान के अस्करी इदारों ने उससे इनकार नहीं किया, इसलिए तो अमेरिका को डिमार्च किया गया, तो किसी ने भी उस धमकी से इनकार नहीं किया। तो कासम सूरी क्योंकि एक मुहिब वतन शहरी हैं, तो वो पाकिस्तान की गैरत के लिए डट गए और उन्होंने वो रूलिंग दी थी। यानी कासम सूरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी ऑर्डर को जवाज़ बनाकर या किसी ऑर्डर को मिसकोट करके वो रूलिंग नहीं दी थी। कासम सूरी ने किसी भी अदालत के किसी भी फैसले को मिसकोट नहीं किया था और गैर आइनी और गैर कानूनी रूलिंग नहीं दी थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की गैरत के लिए डट गए थे और पाकिस्तान की इज़्ज़त और पाकिस्तान की नामूस के लिए उन्होंने वो रूलिंग दी थी, क्योंकि उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और किसी भी मुहिब वतन पाकिस्तानी से ये बर्दाश्त नहीं होता कि पाकिस्तान को कोई इस तरह धमकी दे। अब जो दोस्त मज़ारी ने जो रूलिंग दी है, ये रूलिंग दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले को बुनियाद बनाकर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले को मिसकोट करके उन्होंने ये रूलिंग दी है। तो ये एक फ़र्क है जो कासम सूरी ने रूलिंग दी थी और जो दोस्त मज़ारी ने रूलिंग दी है, और ये एक गैर कानूनी रूलिंग दी है। अब अदालत ने तो इस केस को सुना, आज इस केस को सुना।
रात को दरख्वास्त दायर की गई, एप्लीकेशन फ़ाइल की गई, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के बहुत सीनियर लॉयर्स इस रूलिंग को गैर कानूनी करार दे चुके हैं। अब जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लॉयर्स हैं, नून लीग के साथ भी बहुत सारे लॉयर्स हैं, जैसे एतजाज़ हसन साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉयर हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कानूनदान हैं, और उन्होंने तो ये कहा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की इस लेटर की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब की बात कर लें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े केसेस सलमान अकरम राजा साहब ने लड़े हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि ये रूलिंग गलत है। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने भी उस रूलिंग को गलत कहा। अनवर मंसूर साहब ने तो ये बात की कि चौधरी शुजात रुकने पार्लियामेंट नहीं है, वो हिदायत नहीं दे सकते। और आज अदालत ने भी वही सबसे पहले बात की कि जिस अदालती फ़ैसले का हवाला देकर रूलिंग दी गई, उस फैसले पर तो पार्लिमानी लीडर की बात मानी जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पार्लिमानी लीडर की हिदायत पर अमल ना करने वाले का वोट शुमार नहीं किया जाएगा। और उस फैसले में क्या इबहाम है, जस्टिस एजाजुल हसन ने ये रिमार्क्स दिए थे। देखें, सबसे पहले फैसला करती है पार्लिमानी पार्टी, दूसरे नंबर पर कौन फैसला करता है? पार्लिमानी लीडर। अगर पार्लिमानी लीडर और पार्लिमानी पार्टी के जो दीगर मेंबरान हैं उनके दरमियान किसी बात पर कोई इत्तिफाक ना हो रहा हो, या पार्लिमानी पार्टी के जो मेंबरान हैं उनके दरमियान किसी बात पर कोई इत्तिफाक ना हो रहा हो, वो किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक ना हो रहे हों, तो फिर उस वक्त रोल आता है, फिर उस वक्त किरदार आता है पार्टी के हेड का। पार्टी हेड उस मसले को हल करता है। ज़ाहिर है कि वो कोई डायरेक्शन देता होगा, वो डायरेक्शन दे के उस मसले को हल करता होगा, और किसी एक पॉइंट पर सारी की सारी पार्लिमानी पार्टी मुत्तफिक हो जाती होगी। तो ये एक तरीक़ाकार है जिस पर पार्लिमानी पार्टी अमल करती है, और पार्टी हेड जिस तरह डायरेक्शन देता है। अगर एक बार पार्लिमानी पार्टी फैसला कर दे तो उसके बाद पार्टी हेड कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता, उसके बाद पार्टी हेड कोई उस पर फैसला नहीं दे सकता। जैसे आप देखें, 20 जुलाई को काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, और उस इजलास में पार्लिमानी पार्टी ये फैसला करती है कि वोट किसको दिया जाएगा। वोट चौधरी परवेज़ इलाही को दिया जाएगा। ये पार्लिमानी पार्टी का फैसला है कि वोट परवेज़ इलाही को दिया जाएगा। लेकिन जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन चौधरी शुजात हुसैन साहब का एक ख़त सामने आ गया। अब उस ख़त में वो डायरेक्शंस किसको दे रहे हैं? वो डायरेक्शंस दे रहे हैं अपनी पार्टी के अरकान को डायरेक्शन दे रहे हैं। और उनको क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? उनको ये कहा जा रहा है कि आपने वोट हमज़ा शहबाज को देना है। परवेज़ इलाही को भी ये डायरेक्शन दी गई कि आपने वोट हमज़ा शहबाज को देना है। लेकिन जिनको डायरेक्शन दी गई, यानी जिन अरकान को डायरेक्शन दी गई कि आपने वोट हमज़ा शहबाज को देना है, उन अरकान तक वो लेटर पहुंचा ही नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही तक भी वो लेटर नहीं पहुंचा। अब ये जो ब्लंडर मारा गया है, ये ब्लंडर ले डूबेगा, हमज़ा शहबाज को ले डूबेगा, चौधरी शुजात और इसके अलावा दोस्त मज़ारी को ये ब्लंडर ले डूबेगा। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं वो रोटी को चोची नहीं कहते, उनको कानून पर मुकम्मल दस्तरस हासिल है। और इसके अलावा पाकिस्तान के नौजवान अब इतने बेशऊर नहीं रहे, पाकिस्तान के नौजवानों में शऊर आ चुका है। पाकिस्तान के नौजवान इतने बेशऊर नहीं हैं कि आप उनके सामने इस तरह की गैर कानूनी हरकत करके और उसका कोई गैर मंतकी जवाज़ उनके सामने पेश कर सकें। तो पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो अब इतने बेशऊर नहीं रहे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पॉइंट पर जिक्र नहीं किया गया, इस पॉइंट को डिस्कस नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अभी उस केस का हवाला दिया गया, उस फैसले का हवाला दिया गया कि जिस फैसले को बुनियाद बनाकर वो रूलिंग दी गई, गैर कानूनी रूलिंग दी गई, और जिस फैसले को बुनियाद बनाकर जो अक़लियत रखने वाला बंदा है उसको वज़ीर आला बना दिया गया। लेकिन आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस नुक्ते पर ज़रूर बात होगी। इस नुक्ते पर इसलिए बात होगी कि उन अरकान को जिनको हिदायत दी गई, उन अरकान तक वो लेटर क्यों नहीं पहुंचा। इस नुक्ते पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर बात होगी, और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा जो हमज़ा शहबाज, दोस्त मज़ारी या चौधरी शुजात को ले डूबेगा। एक बात तो साबित हो चुकी है कि दोस्त मज़ारी की रूलिंग गलत थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर बात की है और इस रूलिंग को गलत कहा है। और अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फ़ैसला भी जारी किया है, और उस तहरीरी फ़ैसले के मुताबिक हमज़ा शहबाज जिस रूलिंग के तहत वज़ीर आला बने
वो रूलिंग गलत है। लेकिन साथ में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमजा शहबाज को अबूरी वज़ीर आला कैसे बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कौन सा इख्तियार है कि वो एक बंदे को उठाकर उसे अबूरी वज़ीर आला बना दे उस दौरान जब वो वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ रहा है, जब वो वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार है और वो ख़ुद वज़ीर आला भी है। जब वो इलेक्शन लड़ रहा है तो पूरे सूबे की मशीनरी उसके अंडर है और वो वज़ीर आला का उम्मीदवार भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे एक बंदे को अबूरी वज़ीर आला कैसे बना सकती है। और ये एतराज़ उठाया है एतजाज़ अहसन साहब ने। उन्होंने ये सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट पर और उन्होंने ये जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आला के इलेक्शन का एक अमल चल रहा है तो उस अमल के जारी रहने के दौरान उम्मीदवार को कैसे ओहदा दिया जा सकता है। अबूरी वज़ीर आला लगाना अदालत का इख्तियार नहीं है। अबूरी वज़ीर आला लगाने के लिए आइन में बाकायदा तौर पर एक शिक मौजूद है। तो ये एतजाज़ अहसन ने सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कि आपके पास ऐसा कौन सा इख्तियार है कि आप एक बंदे को वज़ीर आला बना दें उस दौरान जब उसी के इलेक्शन चल रहा है और वो उस इलेक्शन में उस ओहदे का उम्मीदवार है। तो आप एक ऐसे बंदे को आप कैसे वज़ीर आला बना सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सुप्रीम कोर्ट इस सवाल का जवाब अगर देना चाहे तो वो इस सवाल का जवाब दे भी सकती है और उसको देना भी चाहिए इस सवाल का जवाब, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप हमजा शहबाज को वज़ीर आला कैसे बना सकते हैं कि जब उसका इलेक्शन चल रहा है और वो उस इलेक्शन में उस ओहदे के लिए उम्मीदवार भी है और पूरे के पूरे सूबे की मशीनरी उसके अंडर है और आप उसको अबूरी वज़ीर आला बना सकते हैं। तो ऐसा कौन सा इख्तियार है आपके पास जिसके तहत आप उसको वज़ीर आला बना सकते हैं। दूसरी तरफ जब आइन के अंदर बाकायदा एक शिक मौजूद है कि जब आप किसी को अबूरी वज़ीर आला बनाते हैं तो उसकी आइन के अंदर एक शिक मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा इख्तियार है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बना दिया। उम्मीद है आपको ये अहम अपडेट पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल मुर्तज़ा रॉय को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।